वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये सारे ग्राफ ड्रॉ करना सिखाए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पोजीशन टाइम ग्राफ रेस्ट पोजीशन में कैसे बनाते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए कैसे बनाते हैं। सारी चीजें मैं आप लोगों को क्लियर कर चुका था, राइट। उसी कड़ी में अब हमारे को अगला एक क्वेश्चन एज ए न्यूमेरिकल दिया हुआ है, तो वो न्यूमेरिकल हमें समझना है। क्लियर। उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आप लोगों को वो एक फिगर दे रहा है, दिस इज द फिगर। तो फिगर देख के आप सबसे पहले आप बताओ मुझे ये कौन सा ग्राफ है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कौन सा ग्राफ है ये? हाँ, दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तुम्हें कैसे पता चला? वेलोसिटी दे रहा है, टाइम दे रहा है, यानी दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। गॉट इट एवरीवन? वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में नापी जा रही है और टाइम सेकंड में नापा जा रहा है। ये क्वेश्चन, ये जो ग्राफ दिया है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। क्लियर? क्वेश्चन में दे रहा है वो आपको। अब वो कह रहा है कि इस ग्राफ को देखकर आप एक काम करिए। वो आपसे दो तीन चीजें पूछ रहा है। पहली चीज पूछ रहा है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 12 सेकेंड। पहला क्वेश्चन उसका ये है। फिर आपसे वो ये भी पूछ रहा है इसी क्वेश्चन में, कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन 12 सेकेंड। क्लियर? और फिर आपसे ये भी पूछ रहा है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 4 सेकेंड। फर्स्ट 4 सेकेंड, ये तीन चीजें पूछ रहा है। दिस इज द क्वेश्चन। गॉट द क्वेश्चन एवरीवन? वो आपको एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रहा है और कह रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन 12 सेकेंड। ऑल्सो कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 4 सेकेंड। गॉट द क्वेश्चन एवरीवन? अपने को कुछ नहीं मालूम। क्लियर? सारी कहानी अपनी जीरो है। एक ही बात दिमाग में रखना कि ग्राफ वाला कोई भी क्वेश्चन आ जाए, किसी एक फॉर्मूले से सुलटेगा, या तो स्लोप ऑफ द ग्राफ या फिर एरिया ऑफ द ग्राफ। सीन क्लियर है? समझ में आ रही है बात? अच्छी बात है। इससे पहले कि मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराऊं, मैं आप लोगों से कुछ जानना चाहता हूं। आप मुझे बताओ, आपने पढ़ा है एरिया ऑफ द ग्राफ क्या होता है? तो अगर किसी जगह एक्स एक्सिस इंटू वाई एक्सिस लिखा है तो मैं वहां एरिया ऑफ द ग्राफ लिख सकता हूं। और अगर किसी जगह वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस लिखा हुआ है तो स्लोप ऑफ द ग्राफ लिख सकता हूं, या टेन थीटा भी लिख सकता हूं। बोलो भैया, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? चलो तो लिख सकता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन कर रहा हूं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 12 सेकेंड। रेडी एवरीवन? तो पहला क्वेश्चन कर रहा हूं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 12 सेकेंड। पहले 12 सेकेंड में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस निकालना है। तो मैं यहां साइड में थोड़ा सा रफ वर्क कर रहा हूं, इधर केवल फेयर वर्क करूंगा, तो आप लोग समझना। और तुम तो पढ़े लिखे हो यार, सब जानते हो। बताओ जरा स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। बचपन से जानते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। बोलो भैया, डिस्टेंस बराबर देवता, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। लिखूं? तो डिस्टेंस निकालना है, तो मैंने लिखा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। समझ में आ रहा है? सोच लो, सोच लई आगे सोचवाऊं। डिस्टेंस को कौन से लेटर से डिनोट करते हो? स्पीड को, टाइम को? अच्छी बात है, बताते जाना आप। ये क्या है? स्पीड या वेलोसिटी, कुछ भी बोल सकता हूं। स्पीड कौन से एक्सेस पे? तो स्पीड की जगह ऐसे लिखूं, वाई एक्सेस। समझ गए? इनटू टाइम कौन से एक्सेस पे? एक्स एक्सिस। तो टाइम की जगह ऐसे लिखूं, एक्स एक्सिस। अब आप बताओ, एक्स एक्सिस इंटू वाई एक्सिस, तो ऐसे लिखूं, एरिया ऑफ ग्राफ। यहां तक सीन क्लियर है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? अब आ जाओ ग्राफ पे। एरिया ऑफ ग्राफ। ग्राफ क्या है? यही तो ग्राफ है आपका पूरा। यहां से ग्राफ शुरू हुआ, ये यहां पे खत्म हुआ है। ग्राफ का नाम A B C D E F G। तो ऐसे, हाँ क्लियर है? तो एरिया ऑफ ग्राफ ऐसे लिखूं,
ए बी सी डी ई एफ जी, ये सर नो काहुए को परेशानी सोच ले। तो अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी है तो मैं एरिया ऑफ ग्राफ निकाल दूं। कौन से ग्राफ का एरिया निकालूं? जा पूरे को, सही बोल रहा हूं? तो इस पूरे ग्राफ का एरिया निकालना है तो भैया इसका एरिया निकालना आसान है क्योंकि ये रेक्टेंगल बनना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जानता हूं क्या? लेंथ इनटू ब्रीथ। ये थोड़ा ने का अजीब सो डिजाइन है तो जाए फोड़ दूं, जाए फोड़ रहा हूं। तो मैंने क्या किया, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दी, जी तक नाम आ गए, इसको मैंने नाम दे दिया एच। क्लियर? अब मुझे क्या करना है, ए बी सी डी ई एफ जी, इस पूरे ग्राफ का एरिया निकालना है ना। तो पूरे ग्राफ का एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूं, इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल दूं। ये भी एक रेक्टेंगल बन गया, इसका एरिया निकाल दूं, और ये एक ट्रायंगल बन गया, इसका एरिया निकाल दूं। तीनों के एरिया निकाल के जोड़ दूं तो कहा आ जाएगा है पूरे एरिया ऑफ द ग्राफ। हो यही एरिया ऑफ ग्राफ काय के बराबर होगा, डिस्टेंस के। नहीं यही बात समझ में? तो बताना जरा जो स्टेप मैंने लिखा आपको समझ में आया कि नहीं आया? अबे लिख तो लन दो। डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया निकालना है इस पूरे ग्राफ का। तो पहले ट्राइंगल ए बी एच, तो ऐसे लिखूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी एच प्लस, सीन क्लियर है? अब तुम बताओ एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या, बी सी डी एच, बासा दही। क्लियर? बी सी डी एच चूतिया बनती है। क्लियर है? बी सी डी एच। चलो अगला तुम बोलो, प्लस एरिया ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल कहां है, डी ई एफ जी। हो तो साची कह देता हूं। क्लियर है? काहुए को परेशानी हो तो बताए, ना ने तो फिर सुने, और गौर से सुनना, गौर से। क्लियर है? इससे पहले कि मैं तुमसे आगे की बातें करूं, मैं कुछ रफ वर्क कर रहा हूं। यहां तक बात समझ में आ गई? मेरे को इधर आ जाओ, जरा साइड में आ जाओ। थोड़ी देर के लिए मैंने यही एक्सेस ले लिया, ऐसे ही पॉइंट दिए, 0 2 4 6 8 10। चुप। क्लियर है? मुझे ये बताओ यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? हैं? 4 है? कौन सा कह रहा हो 4 है? सही है। तेने नाने समझ में आ रही थे, जालंग देख ले। जा 4 को मतलब जी है कि जनते जन्नों को डिस्टेंस 4 है, और जा 8 को मतलब है कि जनते जन्नों को डिस्टेंस 8 है। अब मुझे चाहिए इतने, तो मैं क्या करूं, जा 8 में थे जा 4 है माइनस कर देंगे तो कितने बचेगी ये, समझ गए? बताइए जो कितने के, 2, क्योंकि ये पूरा 10 है, 10 में से ये 8 माइनस कर दूंगा तो 2। क्या गलत कर दी नहीं लाला रे, लपक गए? तो आ और लपकाऊं। सोच समझ के जवाब देना, गधों की तरह रिएक्ट मत करना। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी एच, इसका एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस कितना है, कम ऑन 4, लिख दूं 4। हाइट बताओ, हाइट ये है और ये इसके पैरेलल है। बोलो भैया कितनी हाइट है, 10। समझ में आ रहा है सभी को? पक्का? पक्का। क्लियर है? पिलास, तो पिलास एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी सी डी एच, इसका एरिया चाहिए। तो रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रीथ, लेंथ कितनी है 4, समझ गए 4 क्यों है? हाँ, और ये ब्रीथ कितनी है, ये इसके पैरेलल है, तो क्या लिखूं, तंत ही ना पढ़ रहा हो, परिवो का आगे परिवाऊं। अब काय को निकालना है, डी ई एफ जी। चिवा रहे हो? बोलो भैया। तो क्या है, ट्राइंगल है? रेक्टेंगल है? तो बताओ क्या एरिया लगेगा, लेंथ इनटू ब्रीथ। लेंथ बोलो, 4 है? अच्छा जाके पैरेलल लगा दे। अब यहां डटोनेक,
झटकासो लग गो ना झटकासो कि -10 क्यों ना धरी, -10 आ रही है, सही बोल रहा हूं ना? हेलो, क्या निकाल रहे हो? एरिया तो गया, तेल लेने निकाल कर रहे हो। डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए मैंने इसको प्लस का 10 लिया। गॉट इट एवरीवन? आ जाओ। 2 2 जा 4, 2 10 जा 20, 4 10 जा 40। नहीं यही बात समझ, क्लियर है? 40 और 40, 80 और 20, 100। कितना आंसर आ गया? 100 मीटर। क्या? हाँ, कौन आ गया? ये कौन आ गया? डिस्टेंस आई है, सोच ले। हल्ले हो नहीं हल्ले हुए, हल्ले का एक बात पूछूं? कॉमन सेंस खुद ही लगाना और खुद ही बताना। क्वेश्चन पूछ रहा हूं, पूछूं? पूछ रहा, कहा निकाली है तुमने ये? नाउ यू टेल मी, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 4 सेकेंड? समझ गए? पहले 4 सेकंड में डिस्टेंस पूछ रहा हूं तो मैं 4 सेकंड कोई एरिया निकाल दे हूं, जो एरिया यही तो आ रहा है। नहीं यही बात समझ में? ऐसे घुमा घुमा के पूछे तो मन बद दियो मांगो, जाको आंसर आएगा, जाको मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 4 सेकंड आएगा, पहला हुआ आएगा, तीसरा हुआ आएगा। समझ गए? और देखो अब मैं बदल बदल के पूछ रहा हूं, तुम बदल बदल के जवाब देना है। देखे कौन सा देखो मुझे जवाब, देखो जवाब। पहले 12 सेकंड में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस कितना है? पहले चुप, अच्छा सॉरी मैं गलत बोल गया। एक मिनट, पहले 8 सेकंड में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस कितना है? 60? कौन सा कह रहे हो? 60 कौन सा कह रहे हो? सही है, को बताना है। पहले 8 सेकंड में, 8 सेकंड जहां था मेरे, तो बस इतने पूरे ग्राफ का एरिया निकाल दूंगा। तो जाको निकाल दो, जाको निकाल दो, कितने का आ जाओ? 60। समझ गए? लास्ट पूछ रहा हूं, देखे कौन सा जवाब देखो। माई क्वेश्चन इज, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट 4 सेकेंड? तो लास्ट 4 सेकेंड यही तो है, तो केवल यही को लगेगा। ले नहीं ले तो कितने का आ जाएगा? 40। तो ऐसे घुमा घुमा के पूछेगा तो दे दोगे जवाब पक्का? कौन आ गया? ये कौन आ गया? कितने टाइम में? तो आपका ये आंसर समझ में आया आपको? आपके नोट्सों में सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है, पहले इतना देख लो। सुनो, हेलो, 3 केस होंगे उसमें, पहला वाला देख लो और तीसरा वाला देख लो, ये 3 हो गए, फिर बीच वाला बताऊंगा। बेटा ये वाला केस हो गया हमारा, ये वाला केस हो गया, समझ गए ना दोनों? अब मेरी बात ध्यान से सुने, इन्हीं की बात कर रहा हूं अभी, इसकी बात नहीं कर रहा हूं, अभी इन्हीं की बात कर रहा हूं। आप एक बात बताओ, ये कौन सा एक्सेस है? इसके अलावा हाँ, एक्स एक्सेस भी बोल सकता हूँ, टाइम एक्सेस भी बोल सकता हूँ। ये टाइम एक्सेस के ऊपर के एरियाज हैं, ये टाइम एक्सेस के नीचे का एरिया है। आपने टाइम एक्सेस के ऊपर के एरियाज कैसे लिए हैं? पॉजिटिव, बोलो भैया। और टाइम एक्सेस के नीचे का एरिया कैसा लिया है? कहाँ लगा? नेगेटिव। पॉजिटिव ही तो लगा है। कहने का तात्पर्य यह है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस कैलकुलेट करते समय टाइम एक्सेस के ऊपर के एरियाज भी पॉजिटिव लेंगे और नीचे के भी एरियाज पॉजिटिव लेंगे। क्यों लेंगे? हाँ, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, डिफरेंस में बता चुका हूं पहले, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? अब परीक्षा की घड़ी आ गई है, अब जो भी करना है तुम नहीं करना है, करूं इशारा? आ जाओ, अब हम निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन 12 सेकेंड। करें शुरुआत? तो मैं डिस्टेंस की जगह यहाँ क्या लिखूंगा? डिस्प्लेसमेंट। और यहां भी फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट का ही लगाऊंगा, तो गौर से देखिएगा सब लोग। तो हम लोग ये जानते हैं हमें क्या निकालना है यहां पर? डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन 12 सेकेंड। सेकेंड केस कर रहा हूं, ठीक है? तो भैया मैंने पढ़ा है, इसी फॉर्मूले को ये भी बोल सकता हूं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो मैं लिखूं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। जो बोला पल्ले पड़ा, डिस्प्लेसमेंट को डी से, वेलोसिटी को वी से, टाइम को टी से। क्लियर है? जे स्टेप समझ में आएगा? वेलोसिटी, अब दोबारा समझाऊं?
वेलोसिटी वाई एक्सिस पे है, टाइम एक्स एक्सिस पे। जी आई गो, जी आई गो, जी आई गो, जी आई गो। कहा के लिए जामा कहा माइनस? हाँ जागी बात कर रहा हूं मैं तो भाई, मैंने यहीं पे उंगली है धरी है। जी आ गया, जी आ गया। अब आ जाओ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल डीई एफ जी। आ जाओ भैया, डीई एफ जी। तो लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रीथ। लेंथ कितनी है? 4। ब्रीथ कितनी है? तो 4 इंटू -10। समझ में आई बात? -10 क्यों लिख रहा हूं? पल्ले पड़ रही है। 4 इंटू -10। सीन क्लियर है सभी को? अब बताओ ये क्या हो जाएगा? ये तो एज इट इज आ गए। -10 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? -40। क्या आएगा बच्चों? -40। तो ये -40 आ गया। 40 से -40 शहीद हो जाएंगे। आंसर क्या आ गया आपका? 20 मीटर। कितना आ गया बच्चों? किसी ने पूछा तो बता तो नहीं पाओगे ना आप लोग? ये कौन आ गया? ये डिस्प्लेसमेंट। होप यू अंडरस्टैंड। सीन क्लियर है? बताना जरा पहले 4 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना है? बस जई को एरिया निकालते हैं और खाओ। क्लियर? यानी कि 20। पहले 8 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट है 60, यानी 20 और 40 60। समझ गए ना? जो जुड़ जाएंगे। लास्ट के 4 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना है? -40। समझ गए ना मेरी बात को? सीन क्लियर है? अच्छा अब बताओ जरा मुझे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से जब आपने डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया तो टाइम एक्सिस के ऊपर के एरियाज कैसे लिए और टाइम एक्सिस के नीचे का एरिया कैसा लिया? क्यों लिया? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पढ़ा था ना अपन ने? तो क्या मैं उम्मीद करूं ये क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन भी देख लो और इसके बाद वो एक नोट दिया है, उस नोट में क्या लिखा है वो सुन लो, जो मैं आपको बता चुका हूं। While calculating the distance from the velocity time graph, the area above the time axis is taken positive and area below the time axis is taken positive. But while we are calculating displacement from the velocity time graph, then the area above the time axis is taken positive and area below the time axis is taken negative. जो बोला समझ में आया? को रट्टा और याद लगावे की जरूरत ना है, बस पढ़ना है, समझना है। सीन क्लियर है? देख लो फटाफट, फिर आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे को एक न्यूमेरिकल दे रहा है, एक और। यो कह रहा है दो मूविंग ऑब्जेक्ट हैं ए और बी। दो कार मान लो, कार ए और कार बी दोनों मूव कर रही हैं और कह रहा हो पट्टा मोते, दोनों कार जब मूव कर रही हैं ना, तो कर रही हैं, तो उनके लिए जो पोजीशन टाइम ग्राफ है दे रहा है, पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ बताओ काय की बात कर रहा है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये दे रहा है आपको। क्लियर है? पोजीशन टाइम ग्राफ को डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कुछ भी बोल दो। क्लियर? अब वो कह रहा है दो ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहे हैं ना ए और बी, उनमें पोजीशन टाइम ग्राफ में उनका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है। कैसा है ग्राफ? अब स्ट्रेट लाइन तो जे भी हो सकती है, स्ट्रेट लाइन जे भी हो सकती है। तो उसने ये बोला है कि जो ए बॉडी है, ऑब्जेक्ट ए जो है, उसके लिए पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस, और एंगल भी दे रहा है 30 डिग्री। तो ऐसे हो जाएगा, ये ए वाले ऑब्जेक्ट के लिए ग्राफ है स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस एट 30 डिग्री। कितना है ये? और दूसरा जो ऑब्जेक्ट बी है उसके लिए भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस, लेकिन वो है 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री। बोलो भैया, ये 30 डिग्री कौन से ऑब्जेक्ट के लिए एंगल है? तो इसे ऐसे लिखूं, एंगल फॉर ए ऑब्जेक्ट। बोलो भैया, ये बी के लिए तो एंगल फॉर बी। तो कह रहा है कंपेयर देयर वेलोसिटीज, इनकी वेलोसिटी को कंपेयर करना है। क्लियर? कंपैरिजन करने का मतलब क्या निकालना?
रेशो निकालना। क्या निकालना? कभी भी अगर वो आपको बोलता है कि फलानी चीजों को कंपेयर करिए, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली हमें रेशो निकालना होता है। वो कह रहा है ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी, इनकी वेलोसिटीज को कंपेयर करिए, यानी इनकी वेलोसिटी का रेशो निकालिए। अब कईयों लोगों ने मैंने जो बोलो वो समझ में नहीं आई होगी, तो मैं उन्हें उनकी भाषा में समझाता हूं। क्लियर? मैंने बोला कंपेयर करना, कंपैरिजन करने का मतलब इस टाइप की तो चीजें हुई, राम की लंबाई श्याम की लंबाई की चौगुनी है, ये कंपैरिजन ही तो है। तो इसको ऐसे ही तो लिखते हैं, राम की लंबाई श्याम की लंबाई की चौगुनी है। बोले भैया, तो वटे में श्याम नीचे आ जाएगा, तो राम वटे श्याम बराबर 4। रेशो निकाल दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा ना। बोलो भैया, नहीं यही बात समझ में? अगर मुझे दो चीजों का रेशो पता चल जाता है तो मुझे इससे ये नहीं पता चल जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके कि हाँ भैया राम की लंबाई श्याम की लंबाई की 4 गुनी है? नहीं यही बात समझ में? कभी भी अगर आपको वो बोले ना कंपैरिजन करो, इसका मतलब वो आपसे क्या निकलवा रहा है? रेशो निकलवा रहा है। तो मैं निकालू रेशो? आ जाओ, रेशो निकलवाए तुम पे। और पहले ही बोल चुका हूं, जब भी ग्राफ वाला कोई भी क्वेश्चन आ जाए, दो ही फॉर्मूले लगते हैं, या तो एरिया ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ द ग्राफ। पका आ जाओ। अब मोए काय की बात पूछ रहा है? स्पीड की बात करवा रहा हो, वेलोसिटी की बात करवा रहा हो, करवा रहा हो ना करवा रहा हो? करवा रहा हो। अब बताओ स्पीड का फॉर्मूला क्या है? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। सिर्री बता देगा? बता देगा नहीं बता देगा? आ जाओ। डिस्टेंस कौन से एक्सेस पे है? ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है। डिस्टेंस कौन से एक्सेस पे है? शाबाश बच्चों, ये एक दिन बाकी रह गया था। टाइम एक्स एक्सेस, समझ में आ रहा है? अच्छा बताओ जरा, वाई एक्सेस अपॉन एक्स एक्सेस क्या होता है? एक तो लिख देते स्लोप ऑफ द ग्राफ, या फिर हाँ, ये थीटा चीख चीख के कह रहे हैं कि भैया टेन थीटा लगेगा। नहीं है ये बात समझ में? भैया वाई एक्सेस अपॉन एक्स एक्सेस, स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ द ग्राफ भी लिखता हूं या टेन थीटा भी लिखता हूं, तो v बराबर ऐसे लिखू टेन थीटा। बोले भैया, अब मेरे पास तो दो कार हैं। क्या कार है? कार ना दे, जहां में ऑब्जेक्ट दे, तो दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी, दोनों की वेलोसिटी का रेशो निकालना है। तो ऐसे लिखू वी ए भटे वी बी बराबर टेन थीटा ए अपॉन टेन थीटा बी। और अगर अभी भी मैंने किया तो लानत है तुम्हारी जिंदगी पे, मैं ही कर लूं है, लानत ही मानू। कोई नहीं, हो गया बस आपका खत्म। वी ए अपॉन वी बी बराबर टेन थीटा है, कितना है बच्चों? 30 डिग्री। टेन थीटा भी कितना है? 60 डिग्री। हाँ समझ गया मैं, तुम तई मारे नहीं कर पाए ना, वैल्यू याद नहीं होगी नालाया करने। टेन 30 डिग्री 1/√3 √2। टेन 60 डिग्री √3 के अपॉन में कचुनाने तो भन मान लाऊं। वी ए अपॉन वी बी बराबर 1/√3। ये √3 अपॉन 1 ऊपर जाएंगे तो पलट जाएंगे, तो 1/√3। तो वी ए अपॉन वी बी इज इक्वल टू 1 1 जा 1, √3 इंटू √3 3। नहीं यही बात समझ। अब सुनो, रेशो निकालने से कंपैरिजन कैसे हो गया? देखो इससे हमें क्या पता चल गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? वी बी को 1 से करेंगे तो वी बी बराबर, इससे क्या पता चल गया आपको कि ऑब्जेक्ट बी की जो स्पीड है ना, वो ऑब्जेक्ट ए की स्पीड की 3 गुनी है। नहीं है बात? सीन क्लियर है? तो कभी भी बेटा अगर वो कंपैरिजन आपको बोले कंपेयर करिए फलानी फलानी चीजों को, तो इनडायरेक्टली वो आपको रेशियो निकालने के लिए बोल रहा है। कितने लोगों को क्लिक कर गया कि हाँ समझ में आया? किसी ने मुझसे एक दिन पूछा था टेन थीटा क्या यूज है, तो यूज समझ में आया? शायद आप ही के बैच में पूछा था, कोई बात नहीं। क्लियर है सभी को? उतार लो फटाफट सॉल्यूशन। और सबको पहले ही बोल रहा हूं, एक रजिस्टर हमें मेंटेन करना ही है। इस टाइप के अब ये न्यूमेरिकल का सिलसिला शुरू हो गया, अभी आते ही चले जाएंगे। क्लियर है? तो उस रजिस्टर में हम ये न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशन लिखेंगे। क्लियर? ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।